का 10 तारीख को जो बैठक हुआ था उसमें क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं और जो करते हैं और कहते हैं और जो मीटिंग में होता है हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। ठीक, आज जैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा है, 14 तारीख भी है, तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी। आप सभी को ठंड बहुत ज़्यादा है, कोई इतना ठंड में बोलेगा भी नहीं, लेकिन मैं इसके लिए समर्पित हूँ और अपने कार्यों के लिए समर्पित हूँ, तो इसका निर्वहन करना मेरा कर्तव्य होता है। और मुझे कोई विशेष पद का नहीं रहता है कि हाँ मैं इस पद का हूँ तो ये है वैसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं। तो हुआ ये कि बैठक हुआ, बैठक में लगभग 40 आदमी पहुंचे थे। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे देगा कि कितने लोग पहुंचे थे, उसका फोटो मैं लगा दूंगा आपको। ठीक, उसमें मुद्दे ये हुए कि पिछले बीते हुए बातें पर विशेष जिक्र हुआ, अपवादें विवादें साथ ही अस्थायी समस्याएं पे भी विशेष चर्चा हुआ। बहुत सारे मुजफ्फरपुर का जो समस्या था उसका ऑन द स्पॉट निर्णय लिया गया, पूरे बिहार ने निर्णय लिया। मुजफ्फरपुर का छोटा मैं बताता हूँ कि वहाँ 2 गुट चलता था, जिसका दोनों गुट से बातें होती थी, लेकिन एक गुट जो था वो मीटिंग भी अटेंड किया, दूसरा गुट को बार बार कॉल भी किया गया, मीटिंग में बुलाया गया, 2 मीटिंग हुआ जिसमें उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जो पहला गुट था वो हर समय जब भी बुलाया जाता है तभी पहुंच जाता है, उसका अंशदान भी आया, लेटर का प्रक्रिया और जो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग जो भी होता है उसमें उसका एक्टिविटी अच्छा था। तो उनके द्वारा भी बोला गया कि आप क्लियर करिए, तो उस पे ऑन दी स्पॉट उसका लिखित रूप से निर्णय दिया गया कि मुजफ्फरपुर में एक ही गुट रहेगा जो संघ के हर नियमों का पालन करता है। भागलपुर का भी कुछ समस्या था, उसको भी ऑन द स्पॉट बोला गया कि भाई इनका भी जल्दी समस्या का जिला स्तरीय से इनका समस्या का समाधान है। देखिए, मेन समस्या ये हो जा रहा है कि हम लोग जो भी सदस्य हैं वो एक्टिव मोड में नहीं रहते, जिसका नतीजा हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जो स्टेट कमेटी है उसके जो कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं 2 से 3 लोग ही एक्टिव हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं लगता कि वो किस लिए पद लिए। कार्यकारिणी समिति 18 सदस्यीय 50 सदस्यीय 51 सदस्यीय जो भी बनता है उसमें लोग किस लिए पद लेते हैं। पद लेने का अस्तित्व ये होता है कि उनको शामिल होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्रत्येक दिन पटना में बैठक संभव नहीं है और सप्ताह में भी संभव नहीं है, लेकिन 1 मंथ में एक बार बैठक जरूरी है, जो कि 3 मंथ बाद भी बैठक बुलाया गया तो लोगों की संख्या नहीं पहुंचा, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल उन लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसलिए मैं चाहता हूं और कहता हूं, आग्रह करता हूं कि जितने भी सदस्य जिला के कार्यकारिणी के हो, राज्य के कार्यकारिणी के हो, प्रखंड के कार्यकारिणी के हो, सभी से आग्रह है, पद लिए हैं तो उसका निर्वहन करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को कहता हूं, क्योंकि आपके बदौलत मैं हूं, मेरे बदौलत आप नहीं। उसी प्रकार आप समझ जाइए, आप सभी लोग, कि आप सभी एक दूसरे मैत्री के साथी हैं और उनके बदौलत है। सबका नेतृत्व करने का अलग अलग क्षमता होता है, सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार करते हैं। मैं सभी को गाइडलाइन देने के लिए भी तैयार हूं, किसी भी समस्या। तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आज आपको बताता हूं
कि क्या उस दिन जो बैठक था उसमें क्या हुआ। कि बैठक में यही स्पष्ट निर्णय हुआ कि पूरे बिहार विधानसभा के जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उन सब से हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखेंगे, जिसका लेटर संघ के द्वारा बना के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया गया। बातें मुख्य ये था कि जितने भी जिले में अपवाद विवाद हुए थे उन सबको एक एक करके चर्चा किया गया और संगठन के मजबूती पे बातों को रखा गया। और सभी से एक आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने जिला का जितना भी जिला पशुपालन और टीपीओ साहब हैं उन सभी से एक स्पष्ट पूछें कि जब हम चयनित मैत्री हैं तो आप हमारे नाम से लेटर निकालिए, हम आपका टीकाकरण करेंगे। क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार का जो पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको उसी कंडीशन में दिया जाएगा, आपको एआई करने के लिए ही रखा गया है, जो कि लेटर आप भी देखें होंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि ये बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूरे बिहार के मैत्री एक साथ हो जाएं और इस पर कार्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। थैंक यू।